मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स शो करवा रहा हूँ अमेज़न की प्रोडक्ट्स की। अच्छा, अब ये लिस्टिंग देखो, अमेज़न जो है खुद बता रहा है कि ये 40,000 यूनिट मंथली सोल्ड आउट कर रहा है, ठीक है? इसी तरह अगर हम एक और प्रोडक्ट की बात करें, ये जो प्रोडक्ट है वो 50,000 यूनिट प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है? 50,000 जो यूनिट्स हैं वो जो है मंथली सोल्ड आउट कर रही है, अमेज़न हमें खुद बता रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्स की। ठीक है, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स की बात करें, हम प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं करें, हम जो है उनके जो है रेवेन्यू की बात नहीं करें, हम सिर्फ बात करें सेल्स की, कितने यूनिट्स मंथली सोल्ड आउट लिस्टिंग के ऊपर हो रहे हैं। अब अमेज़न ने बताया कि 50,000 यूनिट मंथली सोल्ड आउट हो रहे हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, और इस लिस्टिंग के ऊपर जो है 67,000 की रेटिंग है और जो है 40,000 यूनिट मंथली सोल्ड आउट हो रहे हैं। अब जो है हम अमेज़न के ऊपर किस तरह ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके अपने अमेज़न सेल्स सेंटर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फुलफ़िल करके अपना जो है अमेज़न का जो बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं और उसको मिलियंस ऑफ डॉलर तक लेके जा सकते हैं। क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन से बैंकिंग सिस्टम यूज़ होने हैं और कौन-कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है? और जो अमेज़न के अकाउंट्स हैं, किस तरह क्रिएट होने हैं और क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? जो है आज के ऊपर हम जो है इस लॉन्ग वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लिस्टिंग को जो है पहले एक रिव्यू कर लेते हैं। अभी जो है लिस्टिंग का टाइटल है, ठीक है? अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट लगी हुई है ना, इसकी इमेजेस हैं, ये उसका टाइटल है प्रोडक्ट का, ठीक है? अब ये जो है 67,000 की जो रेटिंग है, ये उनको कस्टमर ने रेटिंग दी हुई है, ठीक है? और अमेज़न ये नीचे बता रहा है कि 40,000 यूनिट मंथली वो सोल्ड आउट कर रहा है, और जो लोग हैं इसके साथ कितने लोग मीटू करके बैठे हैं? 11 लोग मीटू करके बैठे हैं, ठीक है? ये है मीटू। अब मीटू में क्या होता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या एफबीओ मॉडल कर रहे हो, तो इस तरह होता है कि जो ब्रांड की लिस्टिंग होती है ना, अब एक ब्रांड है जो सेल हो रहा है ऑलरेडी, आप क्या करोगे, आप उसके साथ जाके मीटू करोगे उसी प्रोडक्ट के ऊपर। आपको पता है ऑलरेडी वो 50,000 यूनिट उसको मंथली आ रहे हैं, मतलब 50,000 वो ऑर्डर मंथली शिप कर रहा है। उसमें अगर मैं जाके मीटू करूँगा तो मुझे 50-100 जितनी मेरी जो है इन्वेंट्री है या जितनी मेरे बजट है, मुझे उसके मुताबिक ऑर्डर आ जाने हैं, ठीक है? तो इसलिए जाके हम ब्रांड के साथ मीटू करते हैं। अब ये देखो, ये क्या हो गया? ये हो गया एफबीए। बोन सेल्स इसके अकाउंट का नेम है और नीचे जो शिप कर रहा है वो अमेज़न कर रहा है, इसको कहते हैं एफबीए, ठीक है? लेकिन जब शिप और सोल्ड सेम अकाउंट का नेम होता है वो होता है ड्रॉप शिपर। सही हो गया? अब ये देखो, इस लिस्टिंग के अंदर जो है एक तो ओनर हो गया लिस्टिंग का, दूसरे 10 लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, जो एक कर रहा है एफबीए मॉडल, बाकी कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। ये भी ड्रॉप शिपिंग हो गया, ये भी ड्रॉप शिपिंग है और ये भी ड्रॉप शिपर, लाइक सारे ही ड्रॉप शिपर ही बैठे हुए हैं। क्यों? ज़्यादा जो प्रॉफिट या रेवेन्यू निकलता है वो ड्रॉप शिपिंग में ही निकलता है, ठीक है? अब ये फ्री डिलीवरी के साथ $31 के अंदर जो है प्रोडक्ट वो सेल हो रही है, लेकिन जो फ्रंट पे प्रोडक्ट का ओनर है वो इसको 13 के अंदर बेच रहा है। अब हम ये बात नहीं करेंगे कि भाई वो 13 का है, जो उसने 31 की लगाई है तो इतना बड़ा उसने लिस्टिंग के ऊपर जो प्राइस लिखी है उसको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। जब हम किसी भी अमेज़न के ऊपर मीटू जाके करते हैं ना, तो जो बाय बॉक्स होता है वो रोटेट हो रहा होता है, पहली बात। सेकेंडली, जब हम किसी के साथ ब्रांड के साथ जाके मीटू करते हैं, जब ऑर्डर्स एक 40,000 के इतना कस्टमर जब एक लिस्टिंग के ऊपर आ रहा होता है, तो वो जो जितने भी उसमें लिस्टिंग में कस्टमर बैठे सेलर्स बैठे होते हैं वो सबको ही ऑर्डर जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है? वो रोटेट हो रहे होते हैं सेलर्स की, जब वो प्राइसिंग करते हैं या अपनी जो है लिस्टिंग को अपडेट कुछ करते हैं, तो लिस्टिंग जो है रोटेट हो रही होती हैं। इस वजह से जो है सबको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारा लिस्टिंग का रिव्यू हो गया सिंपली। अब जो देखो, ये लिस्टिंग होगी 50,000 यूनिट मंथली सेल कर रही है, 84,000 यूनिट्स हैं, ठीक है? रेटिंग होगी और इसमें भी क्या है, 4 लोग मीटू करके बैठे हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं मीटू। में क्या होता है कि हम जब किसी भी ब्रांड के साथ मीटू करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी ब्रांड जो है 1-1 लाख यूनिट, 50-50 हज़ार यूनिट वो सेल कर रहा है, ठीक है? हमें पता है कि उनको ऑर्डर्स जो है इतने जनरेट हो रहे हैं, अमेज़न हमें खुद बता रहा है। जब हम इसके साथ जाके मीटू करेंगे, हम अपनी इन्वेंट्री या अमेज़न के पास एफबीए करेंगे या हम ड्रॉप शिपिंग भी करेंगे ना, लाइक अगर जो है हम अपनी इन्वेंट्री नहीं पहले बाय करेंगे, पहले ऑर्डर्स जनरेट करके तब हम जाके जो है शिपिंग करेंगे, उसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है मीटू कर लेते हो, तो आपको ऑर्डर्स, तो आपको पता है 50,000 ऑर्डर्स उसको मंथली आ रहे हैं, तो मुझे 50-100 यूनिट मुझे आ ही जाना है, ठीक है? एक ही दिन में आ जाना है, ठीक है? तो इसलिए जाके हम मीटू करते होते हैं लिस्टिंग के साथ। और मीटू किस तरह होता है? मीटू इस तरह होता है, किसी बिज़नेस के साथ जाके, अब ये देखो, उसके ये हो गया ड्रॉप शिपर, ये भी ड्रॉप शिपर हो गया, ये अमेज़न बैठा हुआ है नीचे, ठीक है? ये भी क्या हो गया, अमेज़न बैठा हुआ है। मेन क्या होता है, हम जब भी किसी लिस्टिंग के साथ जाके मीटू करते होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम जो है अपना उस ब्रांड को रीसेल करके अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर किसी भी हम अपना जो है रैंडम प्रोडक्ट्स को प्राइवेट लेबल करें, हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें हमें ऑर्डर्स का नहीं पता कि ऑर्डर्स हमें आज आएँगे, कल आएँगे या कब आएँगे। इसमें ये होता है हमें 100% चांस है कि अभी हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमने इसमें $1000 की भी इन्वेंट्री बाय किया है या अपना एक बजट रखा है, उसमें हमारा जो है उसने डबल ट्रिपल हो ही जाना है, ठीक है? अच्छा, मेन ये एक सिंपली हमारा रिव्यू था प्रोडक्ट का, ठीक है? मेन जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है अपना अमेज़न यूएस से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना जो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल को किस तरह स्टार्टअप ले सकते हैं, कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन से बैंकिंग सिस्टम यूज़ होने हैं और हमें क्या-क्या उनकी अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं,
ठीक है, इसके ऊपर हमारा जो है आज का सारा टॉपिक के ऊपर बात है, तो और यही करेंगे। अच्छा, यूएस जैसी मार्केट के अंदर जो हम अपना जो है किसी भी कंट्री में अगर आप बैठे हो, सऊदीया में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, कतर में हो, ओमान में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हो, तो आप जो है यूएस से जैसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जो अपना बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है, यूएस एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ कस्टमर एक्टिव बायर डेली बैठा हुआ है। ठीक है, और जो है मिलियंस ऑफ कस्टमर डेली जो है अमेजोन से बाइंग करते हैं। ठीक है, मेन क्या है, मेन हमारा इशू ये नहीं कि अमेजोन के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स हमारी बिकेंगी नहीं, मेन हमारा इशू है हमने अमेजोन की जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किस तरह करना है। यूएसए मार्केट ऐसी मार्केट है, अगर एक ब्रांड है या कोई रैंडम प्रोडक्ट है जो $10 के अमेजोन पे सेल हो रही है, अगर आप उसकी प्राइस एक रैंडम लिस्टिंग जनरेट करो या उसके मुकाबले में आप ब्रांड लॉन्च करो, आप उसकी प्राइस जो है अगर 10 की सेल है, $50 की जो है प्राइस रख दो। अमेजोन के ऊपर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अपना पता नहीं कितना कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट रेट से भी वो डबल ट्रिपल रेट रख के बैठे हों, लेकिन ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो रहा है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर हम ये नहीं बात करेंगे कि प्रोडक्ट महंगी है या सस्ती है, ऑर्डर्स उनको आएंगे, ऑर्डर हर चीज़ को आ रहा है। अब ये देखो, हमने मेन जो है फ्लैग खोले हुए हैं, सिंपली ये देखो $40 का फ्लैग है, 10,000 यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं। अब आप कहो कि हम कौन सी चीज़ है जो अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब वही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, उससे ये देखो, ये 3.5 है, ये 4.6 है। ठीक है, उससे बड़ा है, लेकिन वो समय जो है 27 में सेल कर रहा है, लेकिन जो उससे छोटा उसने लगाया है $40 में, उसको 10,000 यूनिट आ गए। अमेजोन के ऊपर जितनी ज़्यादा आपकी प्राइस होगी, कस्टमर उतना अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लोग समझते हैं कि भाई ये ब्रांड की चीज़ है, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। आप ये नहीं देखो कि हम प्राइस कम करेंगे, हमें ऑर्डर ज़्यादा जनरेट होंगे। आप क्वालिटी अपनी अच्छी रखो, प्राइस आप जितनी मर्जी कस्टमर से दो, कस्टमर आपको देगा। क्यों, अमेरिकन कस्टमर या इंटरनेशनल कस्टमर जो होता है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप उनको जो है चीज़ क्वालिटी के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, प्राइस के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आप उसकी प्राइस $100 भी चीज़ की रखोगे, वो कस्टमर आपको पे करेगा। मेन जो है क्वालिटी चीज़ के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब जो है, अब ये देखो $45 की है, एक जो है 1000 यूनिट सेल हो रहा है। मेन जो है अपनी, मैंने पहले बात की है कि क्वालिटी पे फोकस करो, प्राइस जो है आप जितनी मर्जी यहाँ पे रख के सेल आउट कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन आप पे डिपेंड करता है कितना आप जो है मार्केट से निकालना चाह रहे हो। ठीक है, आप $1 मिलियन भी एक दिन में निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो, आपके पास ऐसी जो है क्वालिटी है, ऐसी चीज़ है। कोई बड़ी बात नहीं कि हम एक दिन में $1 मिलियन अमेजोन से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो निकाल रहे हैं। ठीक है, $1 मिलियन एक दिन में निकाल रहे हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अमेजोन मार्केट से $1 मिलियन निकालना एक दिन के अंदर। ठीक है, मेन चीज़ों को क्वालिटी दो अपनी, और जो है चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स उनको 100% को फुलफिल करो। ठीक है, अच्छा, मेन जो है अपना यूएसए में जो हम अपना स्टार्टअप है, अपना बिल्ड बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, और अपना जो है ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल को हम अमेजोन के ऊपर किस तरह जो है अपना अप्लाई करके अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो है हम यूएसए मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस करने के लिए मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होना चाहिए अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिट जो है अपना एफबीओ मॉडल की, हम बात करें ड्रॉप शिपिंग मॉडल की, हम बात करें प्राइवेट लेबल मॉडल की, हमें क्या चाहिए, अपना अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट चाहिए। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, वो होता है आपका अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट। आपका होता है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री, आपका अकाउंट मैनेजमेंट, आपकी प्रोडक्ट्स जितना भी लाइक आपका जो है प्राइवेट जितनी भी जो होगा ना सेलिंग, आपकी उस अकाउंट के अंदर होती है। आगे जाके मैं आपको शो करवाता हूँ सारा का सारा अकाउंट। ठीक है, उसमें रिव्यू भी करेंगे सारे अकाउंट को। मेन जो है अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट होता है, जिसके ऊपर आपका क्या होगा, आपका अमेजोन की जितनी भी इन्वेंट्री है, आपकी जो सेल्स हैं, आपका ऑर्डर्स हैं, सारे के सारे आप वहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, आप उनको शिपिंग करोगे, आपकी पेमेंट्स रिलीज होंगी, आपके बैंक्स में आएंगी। ठीक है, वो होता है एक आपका अकाउंट, अमेजोन अकाउंट। अच्छा, अब अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारी अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब देखो हमारा ये अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट है। ठीक है, जिसके ऊपर हम जो भी मॉडल चाहें हम जो है स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने करना है साइन अप। अब साइन अप के बाद जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपके किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री में आप हैं, आपकी नेशनलिटी है उस कंट्री का पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट सेम एड्रेस की, जिस कंट्री का आप सिटीजन है उसी कंट्री की आपकी स्टेटमेंट, और आपका जो है ईमेल और जो है फ़ोन नंबर वगैरह हो गया। ठीक है, ये चीज़ों की। लेकिन मेन जो लोग मेन चीज़ को मिस करते हैं, बाकी चीज़ें तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनके 90% अकाउंट सस्पेंड होते हैं और 90% फेलियर है अमेजोन के अंदर। फिर कहते हैं कि भाई अमेजोन जो है सेलर्स को बैठ नहीं देता, अमेजोन कुछ नहीं करने देता। जो अमेजोन पे लोग 1 लाख ऑर्डर्स उठा रहे हैं, अमेजोन को तंग क्यों नहीं करता। ठीक है, मेन जब आप अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे, तो अमेजोन ने तो आपको तंग करना ही करना है, आपके अकाउंट्स तो अमेजोन सस्पेंड करेगा। जब अमेजोन रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास जो है आपकी LLC होनी चाहिए, आपकी यूएसए के अंदर लीगल कंपनी होनी चाहिए।
ठीक है। अब कंपनी क्या होती है, जैसे हम बात करें किसी भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ पे आपकी एक कंपनी होती है, जो एक कंपनी ओनर कंपनी जो है बनाता है, उसके बाद जो अपना कोई अगर शॉप ओपन करना चाहे उस कंपनी के ब्याह पे शॉप ओपन करता है। यूएस के अंदर ये ऐसी ही कंपनी है जिसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं एलएलसी। ठीक है, हमारी कंपनी होती है यूएसए की लीगल हमारी कंपनी होती है जिसके ब्याह के ऊपर हम अपना अमेजोन अकाउंट, लीगल बिजनेस के अकाउंट, बिजनेस अमेजोन अकाउंट्स, बिजनेस बैंक अकाउंट्स और जो है बिजनेस अपना जो है सारा जो मॉडल्स है हमारा सारा वेरीफाई होता है। ठीक है। अच्छा, अब मेन क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ईमेल, फोन नंबर और मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं एलएलसी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। आज के टाइम के अंदर मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 2020 के बाद से अमेजोन ने स्ट्रिक्ट रूल यही किए हुए हैं कि आपके पास जो है आपकी एलएलसी होनी चाहिए। एक बिजनेस अगर आप करने आ रहे हो, ठीक है, आप जो बिजनेस ही है ना, आप जो अमेजोन के ऊपर क्या करने आ रहे हो, आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अपना जो है प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हो, आप एक अपनी शॉप ओपन करना चाह रहे हो, आप एक जो है अपना ब्रांड अपना बिजनेस बनाना चाह रहे हो, इसके लिए जो है पहले बिजनेस रजिस्टर भी होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो पेमेंट्स आएंगे वो सब कुछ लीगल होगा। ठीक है, इसलिए जो है अमेजोन के रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, अपना जो है मेन हमारी कंपनी होनी चाहिए यूएसए के अंदर। अब जो है 90% जो लोग क्या करते हैं, अपना जो है पर्सनल अपना नेम, अपना ईमेल, अपना जो है बैंक अकाउंट उठाया, अपना जो है जाके अमेजोन के ऊपर सेल सेंटर क्रिएट कर लिया। सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट की मैं बात करूं। अब उसके बाद क्या होता है, अमेजोन जो है उसी टाइम आपको जो अब मेल करोगे ना आप, ठीक है, 2020-21 के बाद की जो अमेजोन मेल करता है इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर, आपका अकाउंट ही जो है इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट आपको वेरीफाई की मेल नहीं आती कि आपकी जो है आइडेंटिफाई जो हमने वेरीफाई कर दी, इंस्टेंट जो है आपको डीएक्टिवेट की मेल आती है। ठीक है, अब मेल के अंदर हमारा क्या होता है कि अमेजोन जब आपके अकाउंट्स को रिव्यू करता है, डिटेल्स देखता है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट के ऊपर जो अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करता जो है ब्रांड को या किसी भी हम प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड की रीसेल करने के लिए। ठीक है, अब प्राइवेट अकाउंट अमेजोन आपका जो है बनाते ही सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तब क्या करते हो, फिर आप भागते हो अपना जो है हमारी अकाउंट्स, जब एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, लाइफ टाइम आप उस डिटेल्स के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते। आप जो अमेजोन आपकी डिटेल्स है उनको वेस्ट कर देता है, लाइफ टाइम आप अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं आपको बार बार अपनी हर वीडियो में मना करता हूँ, अमेजोन के रूल्स के मुताबिक पहले चलो। आप $1 मिलियन भी डॉलर कहोगे आपको उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल करो जो अमेजोन आपको कह रहा है। आप जाते हो सिंपली अपना ईमेल उठाया, जो है अपना जो है फोन नंबर उठाया, जाके अकाउंट बना लिया, फिर अकाउंट सस्पेंड हो गया, फिर आप भाग रहे होते सर अब हम क्या करें, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। ठीक है, हमारे 50% जो है हमें यही मैसेज आ रहे थे, सर हमारे जो है मैंने पहले जो है साल पहले बनाया था, मैंने 6 महीने पहले बनाया था, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, उसके अंदर फिर वो भाग रहे होते हैं, अपनी फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं, हमारे कोई जो अपना पासपोर्ट दे दे, अपना बहन भाई अपने जो है वालदैन के नाम पे बना रहे होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब आप अपनी चीज़ों को अपना जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं करते, अपना नॉलेज ही आप चीज़ों को नहीं लेते, तब यही होता है आपके साथ अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी चीज़ों को पहले रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, तब जाके अपना जो है अमेजोन के ऊपर अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, मैं बार बार यही चीज़ मना करता हूँ स्टूडेंट्स को कि पहले अपनी जो है एलएलसी बनाओ, तब जाके अमेजोन क्रिएट करो। जब एलएलसी आपकी कंपनी बन के आपके हाथ में आ जाए, तब जाके अमेजोन को हाथ टच करो, तब जाके अकाउंट बनाओ, तब कोई भी आपको नहीं अमेजोन छेड़ेगा। ठीक है, जितनी मर्जी आप सेल निकालो। मेन क्या है अपना, अच्छा बाकी क्या होता है, अब एलएलसी के लिए मेन इशू आ रहे होते हैं कि एलएलसी हम जो है किस तरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको यूएस का एड्रेस चाहिए, यूएस का फ़ोन नंबर चाहिए, आपको जो है लीगल वहाँ का एजेंट चाहिए, वहाँ की टीम चाहिए जो आपके लिए जो आपकी एलएलसी क्रिएट करेगी। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, एजेंसीज बनी होती हैं। हम कहीं पर भी देखें, हम फेसबुक पर देखें, हम इंस्टाग्राम पे देखें, वो एड्स चल रही होती हैं, जो एजेंसीज जो है लोकल एजेंसी किसी भी इंडिया, पाकिस्तान में, सऊदीया में कहीं पर बैठ के आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करी होती हैं एलएलसी की। ठीक है, अब एलएलसी के अंदर क्या हो रहा होता है, अब जब आप जाके उनके साथ जो है एक वो आपको, अब मार्केट आप जितनी भी घूमोगे कोई आपको बताएगा प्राइस, कोई कम बताएगा कोई ज़्यादा बताएगा, लेकिन अब क्या हो रहा होता है मार्केट के अंदर जो एजेंसीज होती हैं वो सबसे बड़ा चूना आपको लगा रही होती हैं, क्योंकि आपने जाते हो एक टाइम के लिए एक सर्विस ली, पैसे दिए, काम करवा के आगे। ठीक है, आप जो है उन चीज़ों का नहीं पता जो आपके साथ वो गेम चला जाते हैं। मेन में जो है इनमें क्या इश्यूज हो रहे होते हैं, कंपनी जब वो आपकी बना के देते हैं ना आपको, मेन इश्यूज तब आते हैं जब जैसे आप हमारे पास वो कंपनी लेके आते हो, हम आपकी रिजेक्ट करते हैं, ये कंपनी वैलिड ही नहीं है अमेजोन के लिए। क्यों, हमें सारे रूल्स अमेजोन के मुताबिक चलना है बिजनेस स्टार्टअप लेने के लिए। जैसे आप हमारे पास कंपनी लेके, तो हम आपकी कंपनी रिजेक्ट कर देते हैं। आप कहते हो सर मैंने बनवाई है, मैंने कम में पैसों में बनवाई है, मेरे वेस्ट हो गया। अब जब चीज़ों को कम प्राइस में देखते हो ना मार्केट के अंदर, वो आपको जो है एक कहते हो भाई ये सही है, लेकिन जब हम चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखें, वो चीज़ ही आपकी पूरी नहीं होती, वो कंपनी ही आपकी लीगल सही नहीं होती। ठीक है, उसमें हज़ारों चीज़ें हैं, एक लीगल कंपनी है जिसके बिहाफ पे हमने पूरा एक बिज़नेस लाइफ टाइम करना है, लाइफ टाइम हमने चीज़ों को लेके चलना है, हमारे बैंक्स बनने हैं। अच्छा, जब हम चीज़ों का, अब हमें कंपनी दिखाते हो, हम आपकी कंपनी रिजेक्ट करते हैं, तब क्या इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ मेन ये होते हैं जब एजेंसीज़ छोटी-छोटी एजेंसी बनी होती है, उनको पता है कि भाई एक बंदा हमारे पास क्लाइंट आया है, उसने हमारी सर्विस ली है, वो चला गया। अब वो बाद में हमारा रिलेशन ला ही नहीं उसके साथ, अगर वो हमें बाद में तंग भी करता है कि ये चीज़ सही नहीं है, कंपनी सही नहीं बनाई, आपने फेक कंपनी बनाई है, उसमें ये चीज़ गलत यूज़ किया है, जो है उनको पता है कि भाई हमने सर्विस ली है, हम आपके साथ जो है अब हमने सही काम किया, हमें नहीं पता। ठीक है, वो आपसे जो है अपनी सर्विस के चार्ज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपका जो काम होता है वन टाइम का होता है।
लेकिन हमारे साथ जो कंपनी का आपका टाइम होता है वो लाइफ टाइम अपने हमारे साथ चलना होता है। ठीक है? वो एजेंसी जो होती है वो सर्विस प्रोवाइड हमारी जो कंपनी है उसके साथ अगर आपने जो जब आप जुड़ते हो वो जो हमारी कंपनी है वो आपको लाइफ टाइम साथ लेके चलती है। ठीक है? ये नहीं कि आपको सर्विस दी, आपको कुछ ऐसा किया और आप चले गए। हमारी कंपनी जो क्लाइंट्स या हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ इतने हज़ारों साल हो गए हैं, ठीक है? जो हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। ठीक है? अब हम बात करें किसी भी जो है क्लाइंट की या स्टूडेंट्स है हमारे साथ, जब वो हमारे पास इन होता है हमारी कंपनी के अंदर, हमारा क्या होता है काम, जब उसने क्या किया अपना जो है स्टूडेंट्स अपना जो है लर्निंग कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद हमारा स्टार्टअप ये होता है कि उस स्टूडेंट का हमारा जो अब उसका स्टार्टअप लेते हैं हम लेते हैं कंपनी से। ठीक है? कंपनी स्टार्टअप हो, कंपनी के बाद क्या होगा, हम प्रोडक्ट्स लॉन्च होगी, लॉन्च करने के बाद हमारा जो रिलेशन होता है वो लाइफ टाइम का होता है एक स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है? इसीलिए जो हम कहते हैं बार बार एजेंसी से बचें और अपने जो है पैसों को और अपनी डिटेल्स को वेस्ट मत करें। ठीक है? अच्छा, अब जो लीगल टीम होती है ना, हमारी जो टीम है वो यूएस के अंदर लीगल टीम हमारी है, जो आपके लिए जो अपनी मेन इश्यूज़ हमारे क्या आ रहे थे स्टूडेंट्स के, कि हम जो है सर हमें एलएलसी का इशू आ रहा है। तो इसीलिए जो हमने है अपनी एक यूएस की लीगल टीम हायर की है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो यूएस की लीगल टीम है वो आपको सर्विस एलएलसी की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है? उस सर्विस जो है आपने लेने के लिए क्या करना है, आपने आ जाना है हमारा आपने आ जाना वेबसाइट के ऊपर, जो हमारी यूएस की लीगल टीम है वो आपके लिए जो अपनी एलएलसी आपको जो है कंपनी फॉर्मेशन करके देती है यूएस की, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है? जो जो आपने उनको जो फॉरवर्ड करना होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी कंपनी बननी है। ठीक है? ये रिक्वायरमेंट्स आप इसको रीड कर सकते हो और जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है, आप इन सब चीज़ों को रीड कर सकते हो। ठीक है? आपने करना है, आपने हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, नहीं तो जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप वहाँ से भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आपको जो है सारा का सारा डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, आप आते हो अपनी जो है सर्विस जो है आपको एलएलसी की हमारी लीगल टीम है वो आपके लिए जो आपकी एलएलसी क्रिएट करके देती है आपको। ठीक है? जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने पहले बता दी, वो नीचे मेंशन है, आप जो उन सब चीज़ों को रीड कर सकते हो। ठीक है? अब क्या होगा, आपने जो यहाँ पे है अपनी सर्विस जो है अपनी यहाँ से सर्विस ले सकते हो, एलएलसी की सर्विस ली आपने, टीम जो है आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जो हमारी टीम है यूएस की लीगल टीम, वो आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको आपकी एलएलसी क्रिएट करके फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है? फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, आपने आ जाना है अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे आपके साइन अप करना है, अपना जो आपकी कंपनी होगी, उसके बाद आपका पासवर्ड, आपकी ईमेल होगी, ठीक है? और आपकी बैंक स्टेटमेंट, उन सब चीज़ों के ऊपर आपने आके क्या करना है, अपना अमेज़न अकाउंट तब क्रिएट करना है। ठीक है? अगर आपको जो है इनमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि हमें जो है अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए कंपनी के बाद भी, हमें जो है अगर आप उसमें, क्योंकि आप मिस्टेक कर देते हो ना अकाउंट क्रिएशन में, जो है स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अपनी वेरिफिकेशन सही नहीं करवाते, बैंक स्टेटमेंट जो है उसको स्कैन नहीं करवाते, गलत अपलोड कर देते हैं, उसमें इश्यूज़ आते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हो तो वो भी आप सर्विस जो है वहाँ से ले सकते हो अकाउंट क्रिएशन की। ठीक है? कंपनी बनवाने के बाद जो आप जो है अकाउंट क्रिएशन की भी सर्विस वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है? टीम को बता के। ठीक है? ये हो गया हमारा अकाउंट क्रिएशन अमेज़न सेल सेंटर, जहाँ पर हमने अपना लीगल बिज़नेस करना है एक वर्ल्ड वाइड। एक यूएस से जैसी मार्केट में हम किसी भी वर्ल्ड वाइड में देखें, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, तो हम इस ही अकाउंट के ऊपर हमने सारा काम करना होता है। मेन क्या चाहिए, हमें यूएस की लीगल कंपनी चाहिए। ठीक है? वो मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ से जो आके अपनी सर्विस जो है अपनी एलएलसी की यहाँ से आके ले सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब मेन क्या चीज़ होगी, हमारा अकाउंट क्रिएशन हो गई। अकाउंट क्रिएशन करने के बाद हमारा क्या मेन होता है, हमारे पास चाहिए होता है, अच्छा, दूसरा अकाउंट क्रिएशन के साथ आपको जो है कंपनी के साथ वो यूएस के लीगल बैंक्स भी मिलेंगे सारे। ठीक है? उस बैंक जहाँ पे आपकी जो कंपनी का अकाउंट होगा अमेज़न का, उसी कंपनी के अकाउंट में ही आपकी अमेज़न पेमेंट्स रिलीज़ करेगा, वो आपको जो है टीम आपको बना देगी। ठीक है? आपको जो पेमेंट जो है आपकी वहीं ही रिसीव होंगी। ठीक है? यूएस के बैंक्स के अंदर। वो क्या होगा, वो आपकी कंपनी के ऊपर ही बनेगा। ठीक है? अच्छा, सेकंडली हम बात करें कि अगर ये हमारा हम जो है अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट जो है हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है? अच्छा, अब जो है मैं आपको जो है कुछ जो है अपना एग्ज़ाम्पल के तौर पे शो करवाता हूँ अकाउंट। अच्छा, अब ये होता है अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट, ठीक है? जो अभी हमने एक चीज़ देखी है ना अमेज़न सेल सेंटर का, ये देखो अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट जो हम बात कर रहे थे कंपनी के ऊपर कि एलएलसी के ऊपर जो हमारा जो अकाउंट क्रिएट होगा वो किस तरह होगा, ठीक है? अच्छा, ये अकाउंट हो गया, जैसे हम साइन अप करेंगे अपनी ईमेल जो कंपनी डालेंगे उसके बिहाफ पे हमारा जो अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट ओपन होगा, ठीक है? अच्छा, ये हमारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है एक कल ही मैंने इनका जो है अपनी एलएलसी रिसीव हुई थी हमें, और हमने जो है इनका जो है अकाउंट क्रिएट किया अपने स्टूडेंट का, ठीक है? अकाउंट क्रिएट करने में क्या हुआ कि जो हमारी जो उन्होंने कहा था कि अकाउंट भी आप ही क्रिएट कर ले, मेरे से कुछ जो है इश्यूज़ ना हो जाएँ, क्योंकि मेन इशू यही होता है स्टूडेंट जो अपनी वेरिफिकेशन सही नहीं करवाते, अपनी बैंक स्टेटमेंट गलत डाल देते हैं। ये 3 महीने अमेज़न कहता है कि मिनिमम 3 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? वो अपनी स्टेटमेंट्स को या अपने पासपोर्ट्स को स्कैन नहीं करवाते, उनके जो है कॉर्नर्स, अपने पासपोर्ट के कॉर्नर सही नहीं करते, बस इश्यूज़ करते हैं, कुछ ना कोई मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से अकाउंट जो है फिर वो जो है अमेज़न कहता है कि भाई इसकी वेरिफिकेशन अगेन करवाओ, तो इश्यू करता है उसके अंदर, ठीक है? मेन क्या होता है कि अपनी कंपनी आने के बाद अपना जो है अकाउंट्स में इश्यूज़ होते हैं, तो तब वो कहते हैं कि भाई अकाउंट आप ही बना दें, ठीक है? टीम को कहते हैं कि अकाउंट भी आप ही बना दें। अच्छा, क्या हुआ है कि हमारी जो है कंपनी रिसीव हुई थी कल ही हमें, तो उनके बाद जो है उन्होंने कहा है कि हमारी जो है अकाउंट्स भी आप क्रिएट कर दें। अच्छा, अब अकाउंट जो था हमने जो है उनका कल क्रिएट किया है,
ठीक है, जो है कल के रिकवर 24 आवर के अंदर अमेजोन की मेल आई है कि आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो गया। ठीक है, मेन अप्रूव हमारा अकाउंट तक क्यों होता है, और मैंने पहले पहले यही बात की है कि अकाउंट्स कभी भी इश्यूज नहीं करते। अब देखो हेल्थ क्या है, गुड इवनिंग योर अकाउंट इज हेल्थ इज, मतलब बिल्कुल ओके है। और क्या है, अमेजोन अमेजिंग स्टोर एलएलसी यूएसए मार्केट। ठीक है, अब ये जो एलएलसी हमने जो स्टूडेंट की क्रिएट की है, उनका नाम है, आपकी कंपनी का नेम जो आप रखना चाहो आप बता देते हो कंपनी का नेम। उन्होंने क्या किया, जो है अमेजिंग स्टोर एलएलसी के नाम से अपनी यूएस के अंदर टीम को बोल के, हमारी टीम को बोल के अपनी जो है एलएलसी की सर्विस ली है। सर्विस लेने के बाद जो अपना अमेजोन का सेल सेंटर अकाउंट क्रिएट करवाया। ठीक है, अब क्रिएट करने में क्या हो गया, 100% का बिजनेस सिस्टम रेडी है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना बजट उनके पास है या कौन सा मॉडल वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये है आपका अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट यूएसए मार्केट का, जिसके ऊपर हम चाहे $1 मिलियन की भी सेल्स निकाल सकते हैं। मेन क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट्स, मैंने बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ, अपनी जब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करोगे अमेजोन अकाउंट सस्पेंड क्यों करें। अब देखो नया अकाउंट है, बिल्कुल जीरो आपके सामने है, वेरिफिकेशन होगी कल आई भी, ये देखो अभी हमने स्टार्टअप में जो है न्यू सेल गाइड, इन सब चीज़ों को भी हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, अमेजोन के अभी जो है हमने बिल्कुल नया आपके सामने, अभी अकाउंट को हमने वेरीफाई, मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी हमने इसको सेट जो है उसके अंदर अपनी जो है प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, अपना जो है अकाउंट जो है अपना बिजनेस बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं। अभी हमने इसको पूरा सेटअप करना है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये अकाउंट है, यहाँ पे हमारी सेल्स शो होती हैं, यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स शो होते हैं। ये हमारा हो गया जो है अपना एफबीए से या एफबीएम से हमें कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, या हमारी पेमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे फीडबैक शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये है आपका अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने जाना होता है अपनी प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं अमेजोन सेंटर में होता क्या है, आप लोगों को नहीं पता, स्टूडेंट्स को, कि अमेजोन सेंटर होता किस तरह है, तो मैं क्या जरा शो करवा दूं। बिल्कुल न्यू फ्रेश अकाउंट है आपके सामने ये। अच्छा, अब कैटलॉग में क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, जहाँ हम कोई भी अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स के साथ मीटू करते हैं, ये हमारी वो प्रोडक्ट्स हो गई। यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री होती है, जहाँ हम जो अपनी इन्वेंट्री, लाइक हमने अगर कल 10 यूनिट अपनी इन्वेंट्री में ऐड किए थे, वो हमारे सोल्ड आउट हो गए, हमने दोबारा रीस्टॉक करने के लिए यहाँ पे अपनी जो है इन्वेंट्री वगैरह ऐड करनी होती है, अपनी एफबीए की शिपिंग इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं सारे के सारे। यहाँ पर हम जो अपनी जो है अगर चाहें तो हम अपना जो है अपनी किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को हम जो है उसके स्पॉन्सर या एड्स लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम जो अपना पहले ही ऑलरेडी ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पेमेंट्स मेथड हो गए, ये सारा का सारा होता है अमेजोन अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब हम चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स को मैं दिखा दूँ, प्रोडक्ट्स ऐड होती है किस तरह, ये आपकी होगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपका पेज आपके सामने ओपन हुआ है, लिस्ट योर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जितनी भी अमेजोन की प्रोडक्ट्स आप ऐड करते हो ना, किसी भी ब्रांड को सेल करते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको भी शो करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये लिस्टिंग है आपके सामने एक। ठीक है, अब ये ब्रांड है जो क्या कर रहा है, एक 6000 रेटिंग लेके बैठा हुआ है और 3000 जो है यूनिट मंथली सोल्ड आउट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको शो करवा रहा हूँ। अब ये देखो, अच्छे खासे लाइक 6000 की रेटिंग है और 3000 यूनिट। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस लिस्टिंग के साथ मीटू कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रांड की लिस्टिंग है, ये उस ब्रांड का नेम है, ये उसकी लिस्टिंग है। हमने अब क्या करना है, मीटू करने के लिए। अब आपको पता है भाई 3000 यूनिट जो उसको सोल्ड उसके हो रहे हैं, मैं इसके साथ मीटू करूँ, मुझे 50 ऑर्डर बहुत हैं अगर मेरा बजट है कम है तो। अब आप पे डिपेंड करता है कितने ऑर्डर्स आप निकालना चाह रहे हो या कितना प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाह रहे हो। हम क्या करते हैं, हम जाएंगे इस प्रोडक्ट को अपना मीटू करने के लिए। ठीक है, अब ब्रांड के ऑलरेडी प्रोडक्ट आपने देख लिया, हमने इसको करना है मीटू। अब यहाँ पर होता है आपका एसएन नंबर, प्रोडक्ट का इस यूनिक कोड होता है, हर प्रोडक्ट का अपना होता है। ठीक है, ये हो गया एसी नंबर, देख रहे हो, ये आपका है एसी नंबर। लाइक हर प्रोडक्ट का अपना यूनिक कोड होता है जो हम अपनी जो है अपने सेल सेंटर में डालकर अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये आपके सामने क्या हो गया, ये प्रोडक्ट है, हमने क्या करना है, अपने अमेजोन सेल सेंटर में जाके सबमिट करना है। हम यहाँ पे आके वो एसएन नंबर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वही प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, आपके सामने वही सेम चीज़ आ गई। अब हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे कंडीशन न्यू यूज्ड कोलैबोरेट। ठीक है, हमने करना है न्यू कंडीशन है बिल्कुल। अब ये देखो क्या कर रहा है, अब जो है सेल दिस प्रोडक्ट, बिल्कुल ही उसने हमसे कोई क्या कहते हैं कंपनी नहीं मांगी। ठीक है, क्यों, हमारा कंपनी अकाउंट है ना मेन। अब देखो आप कहते हो कि सर हमें क्या चाहिए, इनवाइसेस चाहिए, अमेजोन इनवाइसेस मांगता है, ब्रांड हमें अपने साथ मीटू करने नहीं देते। आपके सामने देखो 3000 ऑर्डर्स, कोई मजाक तो नहीं है। 3000 जब वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर रहा है, आप देखो वो कोई भी आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा कि मुझे अपनी इनवाइसेस हो या मुझे आपको अप्रूवल चाहिए। सिंपली सेल दिस प्रोडक्ट करना है, आपके अकाउंट पे जो है अपनी प्राइस रख के आपके जो है लिस्टिंग सा लाइव हो जाओगे। 5 मिनट के अंदर जैसे लिस्टिंग अपडेट होगी, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा कि आप इस लिस्टिंग के साथ आप बैठ जाओगे जाके, और आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि 3000 ऑर्डर्स को आ रहा है मंथली के अंदर। ठीक है, मेन होता है यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। यहाँ पर आपको जब ऑर्डर्स अमेजोन की तरफ से आएंगे, आपकी जो है क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑर्डर। ठीक है, मैनेज ऑर्डर, यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स आएंगे अनशिप में, फिर आप जब उसको शिप करोगे यहाँ पे शिप हो जाएंगे। ये आपका क्या है, ऑर्डर शिपिंग है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपने रेस किया, आपको ऑर्डर है, आपको यहाँ पे ऑर्डर नजर आएंगे, आपने फिर ऑर्डर्स को शिप किया, ट्रैकिंग ऐड की, आपको जो है ऑर्डर शिप हो गया। यहाँ पे आपकी ऑर्डर शिपिंग होती है, और ये हो गया आपका पेमेंट मेथड, जहाँ पर आपकी अमेजोन पेमेंट्स रिलीज करता है। ठीक है, ये देखो, ये जो पहले महीने की फीस अभी कटी है अकाउंट से। ठीक है, अब ये देखो,
जो अमेज़न चार्ज करता है। अब बिल्कुल ज़ीरो फ्रेश अकाउंट है, मैंने आपको दिखाया कि आप स्टूडेंट्स को एक तो मोटिवेशन मिले, दूसरा इश्यूज़ जो आप कहते हो सर हमारे अकाउंट्स क्यों नहीं बन रहे, आपके सामने बिल्कुल कंपनी का न्यू अकाउंट बनाया और सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में वेरीफाई होकर हमें मेल आई है और हमने अकाउंट आपके सामने शो करवा दिया। ठीक है, मेन क्या चीज़ है कि अपना जो है अपना चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो पहले। ठीक है, ये है आपका अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट, जहाँ पर अभी हम चाहें प्रोडक्ट इसी प्रोडक्ट को ही लिस्ट करके मीटू करके अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं और हमें ऑर्डर्स अभी ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, फुलफिल करने के बाद अपना बिजनेस करो, स्टार्टअप लो। लोग क्या करते हैं, लोग अपना नॉलेज नहीं लेते, अपने एजेंसी के पास चले जाते हैं, ऐसे इश्यूज़ करते हैं, तब जाके फिर हमारे पास आ रहे होते हैं, सर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, हमारी कंपनी रिजेक्ट हो गई है, हमारा ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं, तो अब हम क्या करें। अब हम कहते हैं भैया हर चीज़ आपके नाम पे नहीं बननी है बिल्कुल। ठीक है, फिर तब क्या होता है कि आपकी बिल्कुल हर चीज़ न्यू क्रिएट हो रही होती है। अब तब आपका जो है कहते हो कि हर चीज़ फिर हम न्यू स्टार्टअप लेते हैं किसी और की डिटेल्स के ऊपर, क्योंकि आपकी डिटेल्स तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसलिए जो है पहले अपनी चीज़ों को फुलफिल करो, तब जाके काम करो। मेन रिक्वायरमेंट्स क्या मैंने बता दी, अपनी जो है यहाँ से जो है नंबर सीकिंग के ऊपर मेंशन है, अपनी एलएलसी क्रिएट करो, एलएलसी के बाद क्या होगा, अपना अमेज़न अकाउंट क्रिएट होगा और बैंकिंग सिस्टम जो हमारा सारा ऑलरेडी क्रिएट हो ही जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मॉडल्स हमने कौन सा यूज़ करना है, मॉडल हम बात करें ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग जो है अमेज़न के ऊपर वर्क किस तरह करता है। अब ड्रॉप शिपिंग मैंने पहले ही आपको बताया कि हम कहते हैं किसी ब्रांड के साथ या जाके किसी चीज़ के अंदर मीटू करते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लो एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, ये है, इसने क्या किया, जाके लिस्टिंग के साथ मीटू कर लिया और प्राइस अपनी जाके 21.99 कर दिया। ठीक है, 21.99 प्राइस आप पे डिपेंड करता है कितनी आप रखना चाह रहे हो, कितना प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, लिस्टिंग क्या होती है, ये है आपकी ड्रॉप शिपिंग। हम क्या करते हैं, हमने जो है हमने पहले ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये वर्क करता है, आपने कोई प्रोडक्ट हंट की, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, हमने प्रोडक्ट एक हंट की है अकाउंट के, हमने इसका एसएन नंबर उठाया, अपने अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट पे जाकर इस प्रोडक्ट का एसएन नंबर डालकर सेल दिस प्रोडक्ट किया। आगे वो पूछेगा आपकी प्राइस कितना रखना चाह रहे हो। रखने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो है अकाउंट को लिस्टिंग को लाइव कर देंगे और हमें सेल्स जाना स्टार्ट होंगे। इसी तरह ही ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क करता है। हम कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से उसका एसएन नंबर उठा के अपने अकाउंट पे जाकर उसको लिस्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास क्या हुआ, ये लिस्टिंग हमारी 5 से 10 मिनट के अंदर जैसे ही हमारा रीलोड लिस्टिंग होती है, हम यहाँ पे लिस्टिंग के साथ मीटू होकर आ जाते हैं, जैसे ये सारे आए हुए हैं। अब हम जाएंगे इस प्रोडक्ट के साथ, अभी हम इसको लिस्ट को मीटू करें, मीटू करने के बाद हम इसकी प्राइस रखेंगे $20। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे पहले नंबर के ऊपर और हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट की, अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दी। हमने कुछ इन्वेस्ट अभी नहीं किया, अपनी प्रोडक्ट्स की या इन्वेंट्री बाय करके अमेज़न वेयरहाउस में नहीं की, हमने कोई 1050 इन्वेंट्री बाय नहीं की, हमने सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट की और अमेज़न पे लिस्ट कर दी। अब क्या होगा, जब हमें ऑर्डर्स आएंगे तब हम जाकर बैकएंड से सप्लायर है उस प्रोडक्ट का, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, कोई भी है जहाँ से हमने प्रोडक्ट वो सोर्स फाइंड आउट किया हुआ है, वहाँ से आप जाके कस्टमर का एड्रेस डाल के तब जाके ऑर्डर शिप उसके एड्रेस पे कर दोगे। जैसे ही एड्रेस पे ऑर्डर शिप होगा, ट्रैकिंग नंबर आपने अपने अकाउंट में डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ पे आपने अपडेट करके ट्रैकिंग नंबर डालना है, वो आपका ऑर्डर जो है वो शिप में आ जाएगा। ठीक है, ये है मेन चीज़। ड्रॉपशिप मॉडल बिल्कुल सिंपली वर्क करता है, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हमें पहले कोई हमने इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, हमने कुछ होल्ड नहीं करना, हमने सिंपली ऑर्डर्स उठाकर अमेज़न से तब जाके जो है पीछे से ऑर्डर शिप करना है, तब जाकर। ठीक है, तो इस तरह जो है ड्रॉपशिप मॉडल वर्क करता है। सप्लायर से जाके जो है अपना ऑर्डर शिप कर दिया, पहले बैकएंड से कोई अपने जो हमने इन्वेंट्री वगैरह कुछ बाय नहीं की। ठीक है, मेन हमारी जो चीज़ है वो ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहले फुलफिल करो, उसके बाद आप जो बेशक ड्रॉपशिपिंग करो, बेशक एफबी मॉडल करो, अपना जो है उसके बाद अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च करो। कोई आपको जो है कोई नहीं रोक सकता, कोई जो है आपको, आप मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है सेल्स मंथली निकालो, आप 50 मिलियन 100 मिलियन भी आप जो है अपना ब्रांड से निकाल सकते हो, और ब्रांड निकाल रहे हैं जिनकी आप जो ऑर्डर्स देख रहे हो, 1-1 लाख यूनिट उनका 50,000 यूनिट इस ब्रांड का एक एक लिस्टिंग का ये ऑर्डर्स है ना। अब उस ब्रांड की हज़ारों लिस्टिंग है, ठीक है, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर रहे हैं मंथली बेस के ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि आपके अकाउंट पे एक ही प्रोडक्ट लिस्ट होगी या आप एक ही प्रोडक्ट से कमाओगे, नहीं। आप जो ब्रांड, अब जो एक ब्रांड लॉन्च होता है या कोई अकाउंट पे एक हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, हम हज़ारों हज़ारों प्रोडक्ट्स उस अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी अकाउंट के ऊपर। अगर प्राइवेट हम चीज़ें देखें, प्राइवेट तो पहली बात है अलाउ नहीं करता उसके ऊपर 1-2 लिस्टिंग ही, लाइक मुश्किल ब्रांड नहीं वो करता, वो फिर लोकल प्रोडक्ट्स को वो शिप करते हैं, जिनकी वजह से अकाउंट तो वैसे ही अमेज़न अब सस्पेंड कर ही रहा है। ठीक है, डिटेल्स सबकी बेस और यकीन है आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स को जो है क्लाइंट्स को समझ आ गया होगा चीज़ों का, किस तरह हमने अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल को वर्क करना है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक यूएसए जैसी वर्ल्ड मार्केट के अंदर हमने जो है काम किस तरह करना है। ठीक है, जो है आज जो आपके स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर थे वो आपके क्लियर हो गए, अकाउंट्स इश्यूज़ के हमने क्लियर कर दिए और मैंने आपको अकाउंट्स भी आज शो करवा दिया, अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट आपके सामने, कंपनी अकाउंट है। ठीक है, यूएस का कंपनी अकाउंट है आपके सामने है। ठीक है, और हमने जो है किस तरह काम करना और कैसे हमें जो इन्वेंट्री मैनेज होगी, किस तरह हमने प्रोडक्ट ऐड करनी, मैंने आप दिखा दी कि भाई
आपने प्रोडक्ट का इससे नंबर उठाना है और सेल दिस प्रोडक्ट करना है, अभी आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। ठीक, कोई इतने अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना। मेन रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल करना है। जितने लोगों ने आपने उसको एक रॉकेट साइंस बनाई है ना अमेज़न को, इतना है कुछ नहीं वो। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, उसको फुलफिल करो और अपना अमेज़न पे आके काम स्टार्टअप लो। सिंपली सी जो है एक बात है, ठीक है? अच्छा, मेन क्या होगा कि हम जो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी सारी की सारी कंपनी और बैंकिंग सिस्टम हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। हमें सिर्फ अमेज़न अकाउंट क्रिएट करना है और अपना जो है ऑर्डर्स जनरेट स्टार्ट कर देना है। हम ड्रॉप शिपिंग करें, हम एफबीओ मॉडल स्टार्ट करें, हम अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। सब कुछ इसी अकाउंट के ऊपर ही होना है, कोई हमने और अकाउंट नहीं बनाने। जितने भी मॉडल्स हैं हम इसी अकाउंट के ऊपर ही स्टार्ट लेंगे, एक अकाउंट के ऊपर ही होता है, सब कुछ यहीं पर ही होता है। ठीक है? अच्छा, मेन क्या है कि अगर आप जो है मेन तो हमारे आज जो है कितना भी जो है आज का जो टॉपिक था हमारा एक लॉन्ग वीडियो के अंदर, ठीक है, उसके अंदर मैंने सारा का सारा जो है आज क्लियर कर दिया चीज़ों को एक खुलकर। लाइक हमने एक लॉन्ग वे के अंदर आज चीज़ों को सारा का सारा समझा दिया, मैंने सारी चीज़ें आपको शो भी करवा दी हैं, ठीक है, कि किस तरह वो सारी चीज़ें होनी हैं। अच्छा, अब हम जो है स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी अमेज़न का नॉलेज नहीं है, या बिल्कुल भी जो है अपना क्या कहते हैं स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना ड्रॉपशिपिंग मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ का जो है अपना अमेज़न के ऊपर जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर वो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 1 टू 1 ट्रेनिंग। आपके लाइव सेशंस होते हैं, कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होता और कोई जो है उसके अंदर लाइक थर्ड पर्सन नहीं होता। आपकी 1 टू 1 सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर होते हैं, आपका जो है अपने अकाउंट्स के बारे में अपना जो है अपना पूरा का पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखोगे। उसके बाद अपनी चीज़ों को क्रिएट करने के बाद अपना जो है अपने ज़ोन के ऊपर बिज़नेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? उसके अंदर हम आपको 1 टू 1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 1 टू 1 ट्रेनिंग के अंदर जितने भी आपके जो है अपना सारा का सारा अमेज़न क्लियर हो गया, किसी भी मार्केट में स्पेसिफिक मार्केट में अगर काम करना चाह रहे हो या किसी भी मार्केट में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। नंबर जो है व्हाट्सएप का स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मैं भी अवेलेबल हूँ और टीम भी अवेलेबल है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी और यहाँ से आप आके अपनी सर्विस जो है अपनी 1 टू 1 ट्रेनिंग की सर्विस लेकर सारा का सारा अपना अमेज़न बिज़नेस, अपना इंटरनेशनल में बिज़नेस और अपनी सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से सीख कर अपना जो है स्टार्टअप ले सकते हो। उसके बाद जो आपका रिलेशन होता है वो हमारे साथ लाइफ टाइम का होता है। लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दी जाती है, आपको अकाउंटेंट दिए जाते हैं, हमारी कंपनी की तरफ से आपको अकाउंटेंट दिया जाता है। आपको सारी की सारी वो चीज़ें आप जो है डिटेल्स वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो। ठीक है? मेन आप देखो, अगर आपको एक सिंपली लॉन्ग वीडियो के अंदर हमारा जो है लाइक 40 से 50 मिनट की ये वीडियो है जिसके अंदर सिर्फ मैंने आपको समझाया है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। सिर्फ एक एक टॉपिक है, वो चीज़ें हमने कुछ खुल के भी बात नहीं की। ठीक है? तो आप सोचो जब हम इस चीज़ों को सीखने पे आएँगे, अब पूरा जब कोर्स क्लियर करेंगे तब कितना नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है? सब चीज़ों को करने के लिए अपना जो है यहाँ पे आके अप्लाई नाउ करो, अपनी यहाँ से सर्विस आप 1 टू 1 ट्रेनिंग की ले सकते हो। ठीक है? बाकी किसी भी चीज़ के अगर आपको इश्यूज़ हैं, कहीं पर आपको इश्यू आ रहा है, कोई अकाउंट क्रिएट करवाना है, कंपनी सर्विस करवानी है, नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप यहाँ से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच।